कर्म का क्या मतलब है? गीता में जो कर्म भगवान ने बताया है वह सांसारिक है या आध्यात्मिक? देखिए, कर्म की कोई सत्ता नहीं हुआ करती है। जब भक्ति भावना से किया जाए तब उसको कर्म नहीं कहते, उसको भक्ति कहते हैं। और जब वो ज्ञान को लेकर के कर्म संपादित किया जाता है तब उसको अकर्म कहते। कर्म कहते नहीं है, तब वो कर्म की गिनती में नहीं आता, वो ज्ञान की गिनती में है, क्योंकि अकर्तापन के भाव से किया गया है। तो कर्म तो अज्ञानियों के लिए होता है, ना तो ज्ञानियों के लिए कभी कर्म होता है और ना भक्तों के लिए कभी कोई कर्म होता है। ना भक्त कर्म करता है ना ज्ञानी कर्म करते हैं। ज्ञानियों में अकर्तापन का भाव रहता है, इसलिए उनका कर्म कर्म नहीं कहलाता। और भक्तों में भगवान के लिए वो कर्म करते हैं, इसलिए उनके द्वारा किया गया कर्म भी कर्म ना कहलाकर भक्ति कहलाता है। इसलिए भक्त कुछ भी करता है वो सब भक्ति करता, वो कर्म नहीं करता। वो माँ बाप की सेवा कर रहा है, वो कर्म नहीं है, उसकी भक्ति है, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा मानकर करता है कि माता पिता की सेवा करना प्रभु ने मेरा धर्म निश्चित किया है। मैं अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। अब वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए जो कुछ कर्म किया जाता है उसको कर्म नहीं कहते, उसको भक्ति कहते हैं। तो भक्त भी कभी कर्म नहीं करता, ज्ञानी भी कभी कर्म नहीं करता। कर्म हमेशा अज्ञानी ही करता है। और ये कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक पाप, एक पुण्य और एक मिश्रित। और कई ऐसे कर्म हैं जो ना पुण्य है ना पाप है, जैसे ताश खेलना, ये ना कोई पुण्य है और ना कोई पाप है। कबड्डी खेलना, क्रिकेट खेलना, ये ना ये पुण्य है ना ये पाप है। आप अपने कपड़े धो रहे हैं, ना ये पुण्य है ना पाप है। आप भोजन कर रहे हैं, ये भी कर्म है, ना ये पुण्य है ना ये पाप है। आप अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं, ना ये पुण्य है ना ये पाप है। आप बर्तन मांज रहे हैं, ना ये पुण्य है ना ये पाप है। ये इसका फल ना नरक है, इसका फल ना स्वर्ग है। भोजन करने का फल ना नरक है ना स्वर्ग है। तो ये लौकिक कर्म इसको बोलते हैं, ये लौकिक कर्म है। और कुछ पाप कर्म है जो नरक भोगते हैं, 84 के चक्कर में भोगते हैं, और फिर जब भी मनुष्य बनेगा तब भी भोगेगा उन कर्मों को, ये पाप कर्म। और कुछ पुण्य कर्म है, स्वर्ग में भोगते हैं, फिर अच्छे घर में पैदा होकर फिर वहाँ सुख भोगेंगे, ये हमारे पुण्यों का फल है। लेकिन इनको सबको अज्ञानपूर्व कर्म कहेंगे। यहाँ तक कि जो हम अच्छे कर्म करते हैं वो भी अज्ञान पूर्वक हैं, या वो उनको कहेंगे हम कि बिना भक्ति के किए गए हैं। तो ऐसे जो कर्म है, जो अच्छे भी कर्म क्यों ना हो, वो अज्ञान मूलक ही माने जाएंगे, क्योंकि उस कर्म से हमको स्वर्ग मिलेगा, भगवान नहीं मिलने वाले। तो इसलिए अज्ञान मूलक है। कर्तापन का भाव समाप्त करके अकर्तापन का भाव करके कर्म करेंगे, तब वो ज्ञान के श्रेणी में आ जाएगा। और हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कर्तव्य कर्म करेंगे, तब वो भक्ति की श्रेणी में आएगा। तो भक्त भी परम चतुर है और ज्ञानी भी परम चतुर है। और बाकी जो पुण्य पाप करते हैं सारे अज्ञानी हैं। पाप करने वाला भी अज्ञानी है और पुण्य करने वाला भी अज्ञानी है। ना पापी को भगवान मिलते हैं, ना किसी पुण्यात्मा को भगवान मिलते हैं। पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है, भगवान नहीं मिलते। पुण्य कर्म करने से अगला जन्म अच्छा हो जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे या तो भक्ति से, भगवान भक्ति से मिलेंगे, और आत्म कल्याण ज्ञान पूर्वक होगा। तो ज्ञान मुक्ति का दाता है और भक्ति प्रभु के प्रेम की प्रदाता है। और कर्म सुख और दुख, संसार का सुख संसार का दुख, ये कर्मों का खेल है। अब कई कितने प्रकार के कर्म हैं। और आप गीता का 3रा अध्याय पढ़ो, वो कर्म नहीं है, वो कर्म योग है। गीता का 3रा अध्याय कर्म नहीं है, वो कर्म योग है। कर्म योग किसको बोलते हैं? कर्म योग बोलते हैं जो कर्म हमारा भगवान से योग कराए, उसको कर्म नहीं बोलते, उसको कर्म योग बोलते हैं। और कर्म योग को ही हम लोग भक्ति बोलते हैं। जो भगवान के लिए किया जाए कर्म, उससे भगवान मिलते हैं, भगवान से योग होता है, इसलिए वो कर्म फिर कर्म न होकर के योग कहलाता है। तो गीता का जो कर्म है वो कर्म नहीं है, गीता का कर्म कर्म योग है, वो भक्ति है। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है।